वेलकम फर्नीचर्स। अब हमारे यहाँ एहमा वक्त नित नई डिजाइन और उम्दा क्वालिटी के कबाड़, दीवार कबाड़, पलंग, बॉक्स पलंग, राइटिंग टेबल, हर वैरायटी के कुर्सी, माड़नी। हमारे यहाँ आपको सामान के साथ भरोसा और एतमाद भी मिलेगा। तो एक बार जरूर आए। हमारा पता याद रखिए, जामतुल सवालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। मालेगांव कारपोरेशन में हमेशा अनोखा ही काम होता है। जब कोई काम कहीं नहीं होता, जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस वक्त तो वो काम नहीं होता, मगर बाद में मालेगांव कारपोरेशन में ज़रूर ऐसे काम किए जाते हैं जो दुनिया देखे। इसी तरह का एक काम सोमवार बाजार मराठी स्कूल नंबर 31 में जारी है, जिसे RT-PCR लैब के नाम से 3 करोड़ 30 लाख का ठेका देकर किया जा रहा है। मालेगांव कारपोरेशन अगस्त में एक ठेका निकाली, अगस्त 2021 में RT-PCR लैब बनाने का, और 10 महीने के बाद उसका अब काम शुरू हो गया। जब महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर से सारी पाबंदियां हटा दी, यहाँ तक के मास्क भी हटा दिया, उस वक्त तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये का ठेके का काम करने की क्या ज़रूरत। और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार ये हुआ कि गवर्नमेंट का एक आदेश है 2016 का कि किसी भी ठेकेदार को मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं देना। उसके बावजूद इस ठेकेदार को, जिसका नाम धन्याशीष इंटरप्राइजेस है, जिसको पंचवटी नासिक का ठेकेदार है, पहले 50% एडवांस दिया गया, उसके बाद 30% एडवांस दिया गया, मतलब 80% एडवांस रकम वो 10 महीने से इस्तेमाल कर रहा है और अब काम शुरू कर रहा है। तकरीबन 2.5 करोड़ से ऊपर रकम दी गई, जो कि गैर कानूनी है। मालेगांव कारपोरेशन में हमेशा से जो राष्ट्रवादी और शिवसेना के जो चैंपियन चोर लोग बैठे हैं, उनका काम करने की नीयत कभी नहीं रहती। अगर काम करने की नीयत हो तो उसको समझा जा सकता है। मालेगांव शहर के हालात दिन ब दिन इसलिए खराब से खराब तर होते जा रहे हैं डेवलपमेंट के, कि नीयत काम करने की नहीं है, नीयत ठेकेदारी करने की है। हर काम में ठेकेदारी करके कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाए, यही नीयत बरसरे इख्तियार की है और यही नीयत प्रशासन की है। इसकी जीती जागती मिसाल सोमवार बाजार मराठी स्कूल नंबर 31 में बन रहा RT-PCR लैब है। मुझे प्रशासन या मेयर या डिप्टी मेयर या बरसरे इख्तियार के ओहदेदार ये बताएं कि आज RT-PCR लैब बनाने की ज़रूरत क्यों है और 10 महीने के बाद उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। 80% एडवांस रकम क्यों दी गई, इसमें किसको कितना कमीशन मिला, इसमें कमिश्नर से लेकर मेयर, डिप्टी मेयर, किसने कितना कमीशन लिया, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने एक लेटर अभी फौरी तौर पर तो कमिश्नर को दिया हूँ।